जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपकी रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जिससे कि आपको करने के बाद काफ़ी हेल्प मिलेगी और एग्जाम में के लिए कॉन्ट्रीब्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो चलिएगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। तो हमने देखा अगर हम इसमें सीरीज बनाएंगे तो सीरीज तो हमारी ज़्यादा लंबी बननी है, फिर भी हम देख लेते हैं। हमने देखा 4 है और 4 से 16 तक गए तो 4 चौक 16 होता है और 16 चौका कितने होते हैं आपके 64 होते हैं। पर 64 तो हमारे किसी ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि 4 चौक 16 और 16 चौका 64। 64 यहाँ आ रहा है पर हमारा यहाँ आना चाहिए, 64 किसी ऑप्शन में नहीं है। तो हमने देखा कि 16 किसी का वर्ग होता है और 4 भी हमारा किसी का वर्ग होता है। हमने देखा 2 का वर्ग कितना होता है, ये 4 होता है। इसी प्रकार से 16 किसका वर्ग होता है, हमारा 4 का वर्ग होता है। तो अब बात आती है कि ये किसका वर्ग होना चाहिए। तो इसका वर्ग निकालने के लिए हमने देखा 2 2 दूनी 4 और हमने यहाँ देखा 2 तिया 6। जब 2 तिया 6 देखा तो हम देख लेते हैं यहाँ कितना आना चाहिए, 2 चौका 8 आना चाहिए। पर 8 का वर्ग देख लेते हैं, 8 का वर्ग है या नहीं। हमने देखा 8 अट्ठे 64, तो इसका मतलब 6 का वर्ग ये कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 6 छंग 36 हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना तो आ चुका। पर अब इनका वर्ग देख लेते हैं। इनका वर्ग देखा हमने तो ये कितने का आता है, 12 का वर्ग आता है। ठीक है भाई, 12 का आ गया। और ये कितने का वर्ग आ गया हमारा, बताइए जल्दी से। ये 13 का आ गया और ये 13 का आने के बाद ये कितने का आ गया आपका, ये 14 का आ चुका है। सिंपली आ गया 12 का, 13 का, 14 का। और ये कितनी की सीरीज बनी, 2 4 6 8, मतलब 2 इकना 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8। मतलब इनमें सब में जो गैप है वो सिंपली चलता गया। ठीक है, 2 2 का। तो इसी प्रकार से आपका यहाँ कितना आएगा, 6 छंग 36 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपने 12 मतलब क्लास नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा कि ये वाली संख्या से ये संख्या किस प्रकार से बननी है। जिस प्रकार से इस संख्या से ये संख्या बन जाएगी उसी प्रकार से हम इस संख्या से अगली संख्या बना देंगे। तो इस संख्या से इस संख्या बनाने के लिए हमने देखा ई एफ ई है, ई से एफ तक जाने के लिए मतलब बी है, बी से एफ तक जाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ा। तो ए बी सी डी ई एफ, तो हमने देखा प्लस के हमने कितना करा, 4 करा। इसी प्रकार से डी है, डी से एस तक जाने के लिए इसी डी ई एफ जी एस, तो हमने इसमें कितना करा, प्लस के 4 करा। इसी प्रकार से हमारा कितना है, ए से ई तक गए तो हमने कितना देखा, ए बी सी डी ई, तो हमने देखा इसमें भी प्लस के 4 देखा। और ई सी से जी तक जाएंगे तो हम देखेंगे इसमें भी प्लस के 4 हो रहा है। इसी प्रकार से हमने देखा कितना है, ये एन है, एन पी एम ओ। और इससे अगली संख्या लाने के लिए इससे जो यहाँ संख्या आएगी यहाँ 4 करेंगे, यहाँ प्लस के 4 करेंगे और यहाँ प्लस के 4 होगा और यहाँ भी प्लस के 4 होगा। सब में क्या होगा, प्लस के 4 और प्लस के 4 प्लस के 4 और प्लस के 4 ही होगा। ठीक है, प्लस के 4 सब में प्लस के 4 ही होगा। तो हमने देखा एम एन है, एम एन एन ओ पी क्यू आर, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस के 4 करने पर आर हो जाएगा। आर किसी ऑप्शन में है जी, है, तो अगली ऑप्शन देख ले, पी क्यू आर एस टी, तो क्या हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा। आर टी क्यू एस, आर टी क्यू एस अगर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब में यही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आर टी क्यू एस। ठीक है, आर टी क्यू एस, जो कि आपको ऑप्शन नंबर आर टी क्यू एस ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले एक ही बात करनी है कि हमें ये देखना कि 6 से 64 कैसा बना। जिस प्रकार से 6 से 64 बना है इसी प्रकार से हम 11 से अगली संख्या बना देंगे। तो 6 से 64 बनाने के लिए हमने कुछ नहीं करा, 6 है, 6 में प्लस के कितना करा, 2 करा तो कितना हो गया, ये आपका 8 हो गया है। और 8 का हमने स्क्वायर करा तो 8 अट्टे कितना हो चुका, आपका 64 हो चुका है। इसी प्रकार से हमारा कितना 11 है, तो 11 में प्लस के 2 करेंगे तो 11 2 कितने हो जाएंगे आपके, बताइए जल्दी से। 11 2 हो जाते हैं आपके जुड़ने के बाद, 11 12 13 कितने हो जाते हैं 13। और 13 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 13 तेलियम कितने हो जाएंगे आपके 169 हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया होगा आपने, अगर नहीं करा तो जल्दी से समझिए, बस कुछ नहीं है। 6 में प्लस के 2 करा और फिर स्क्वायर कर दिया तो 64 आई है। इसी प्रकार से 11 में प्लस के 2 करा, स्क्वायर कर दिया तो आपको 169 आएगा। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ माइनस और गुणा का अर्थ प्लस, तो निम्न समीकरण का आंसर बताइए। जो ये समीकरण है इसका आंसर बताने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो ये देखना है क्योंकि हमें सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है कि ये माइनस है इसका अर्थ चेंज कर रखा, प्लस का चेंज कर रखा, गुणा का चेंज कर रखा और भाग का चेंज कर रखा। हमें सिंपली ये समीकरण सोल्व नहीं करनी, बस हमें चिन्ह चेंज करने के बाद जब समीकरण सोल्व करनी है। कैसे करनी है, हमने देखा 30 है और इसमें कहा गया कि माइनस का अर्थ क्या है आपको दे रखा, सिंपली भाग है, और प्लस है तो प्लस का अर्थ दे रखा होगा, तो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है आपका गुणा। तो हमने 5 कर दिया और गुणा का अर्थ देख लेते हैं, गुणा का अर्थ है प्लस, तो गुणा का अर्थ हमने प्लस कर दिया, 4 कर दिया। और इसमें दे रखा है कि भाग का अर्थ है माइनस, तो भाग का अर्थ क्या कर दिया, माइनस कर दिया, बराबर 2 कर दिया। अब हमें आंसर ला देना। हमने देखा 6 पंजे कितने होते हैं आपके, 30 होते हैं, 6 पंजे 30 होते हैं। ठीक है भाई, 6 पंजे 30 होते हैं और 5 पंजे कितने होते हैं आपके 25 होते हैं, प्लस के 4 हो गया, माइनस के 2 हो गया। ठीक है, 25 4 कितने हो जाएंगे आपके 29 हो जाएंगे। 29 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, देखिए करके दिखा देता हूँ। 25 4 हो जाते हैं आपके 29, 29 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। और 27 ही आपका राइट आंसर है। तो चलिएगा इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है, यदि एक मनुष्य मोपेड मतलब कहीं स्थान पर खड़ा है, खड़े होने पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चढ़ता है। दक्षिण, अब दक्षिण किधर होता है, दक्षिण होता है आपका नीचे। देखिएगा पूर्व कहाँ होता है, इधर होता है, पश्चिम कहाँ होता है, इधर होता है, उत्तर कहाँ होता है, इधर होता है, और दक्षिण कहाँ होता है आपका इधर होता है। तो क्वेश्चन कहता है यदि एक मनुष्य मेपोड़ से एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, यहाँ से कोई खड़ा है, मेपोड़ मान लेते हैं इसको, यहाँ से वो कितना चलता है 4 किलोमीटर चला, कितना चला 4 किलोमीटर सवारी करता है, तब बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर किधर मुड़ेगा, दक्षिण से बाईं ओर जाएगा तो वो इधर जाएगा, बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है वो 2 किलोमीटर सवारी करता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर कहाँ मुड़ेगा, वो दाईं ओर नीचे मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है वो 4 किलोमीटर जाता। तो वह किस दिशा में है, तो बताइए किस दिशा में है। देखिए नीचे को जा रहा है तो दक्षिण की दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो किस दिशा में है, वो दक्षिण दिशा में है। तो दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो कि बात करने योग्य है। वो पॉइंट क्या है कि अगर इस क्वेश्चन में यह पूछ लेता कि वह किस दिशा में है और वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, अगर बात करते कितनी दूर चला, ठीक है, कितनी मतलब कितना चला, तो हम सबको जोड़ कर बता देते, पर अब पूछता कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो 4 ये हो गया और 4 ये हो गया, तो 8 इसमें राइट आंसर हो जाता। ठीक है, अगर पूछते कितना चला तो कितना हो जाता 10 किलोमीटर हो जाता, पर इसमें अगर पूछता कि कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो नापते हम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की, तो वो किस प्रकार से निकालते, तो हमारे इस प्रकार से भी निकाल सकते थे। ठीक है, वो हमारा ए बी जो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकालते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी करके दिखाया इस प्रकार के सवाल। तो आपको क्या करना है, उन सवालों को प्रीवियस क्लास से देखते रहा करो, जिससे कि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। तो चलिएगा क्लास नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्लास नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है
यदि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह ये दिया आपको, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 123 से 4 कैसा बना। मतलब 123 से इतना छोटा सा 4 बन गया, ठीक है भाई। और 726 से इसका मतलब क्या बनना चाहिए, देख लेते हैं। तो बहुत कुछ नहीं है सवाल में, अगर आपका डिमांड माइंड लगा तो एकदम हो जाएगा, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर माइंड लगाने के लिए हमने देखा कि ये कितना है, 123 है, 123 है, ठीक है भाई, 123। तो हमने क्या काम करा, 123 में का 3 निकाल लिया, 12 छोड़ दिया, 12 3 कहाँ कर दिया हमने, 3 नीचे कर दिया, 3 चौक कितने होते हैं, 12 होते। तो 4 हमारा इस प्रकार से निकल कर आया। समझते हो किस प्रकार से आया, इस प्रकार से निकल कर आया। इसी प्रकार से हमने देखा 726 है, 726 में से हमने 72 का 72 रहने दिया, ठीक है, 72 का 72 रहने दिया। और 6 हमने कहाँ ले लिया, नीचे ले लिया, क्योंकि ये अगला वाला 6 ले लिया। 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 छंग 72, क्योंकि ये कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, और 12 छंग 72 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ये कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से आया, वो हमारा इस प्रकार से, क्योंकि हमने लास्ट वाली संख्या छोड़ रखी थी। देखिएगा ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही कमी से मिलते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट में लाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं लाता जो कि बहुत ही ईजी हो। मैं हर क्वेश्चन वो लाता हूँ जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है और आने की संभावना रहती है। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को रेगुलर देखा करो, पूरा देखा करो, जिससे कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा, 12, ठीक है। तो आपके यही 6 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ में आई हो तो कुछ नहीं करना, बस आपको एक रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर एक बार क्लिक कर देना है। और आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, लाइक के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा कि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सकेगी। तो चलिएगा, आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। चलते हैं इस क्लास को अलविदा लेते हैं, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।